ये रात को एक बालिका के मिसिंग होने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर जो थाने से बालिका की बरामदगी हेतु जो है अलग अलग टीमें गठित की गई थी और रात भर जो है सभी संभावित क्षेत्रों पर चेकिंग किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और सुबह जो है एसडीआरएफ को भी बुला लिया था। नदी के किनारे जो है वहां भी तलाश कर लिया गया था और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर ली गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई है और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाएगा। सर परसों एक और मामला भी दर्ज हुआ है, इसी संबंधित धर्मांतरण का कुछ मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ मामला है सर? हाँ, ये 28 तारीख को एक तहरीर मिली थी धर्मांतरण संबंधी जो है। इसमें थाने में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में 3/5 के तहत मुकदमा पंजीकृत है और इसमें नाबालिग बालिका से संबंधित था, जिसमें कि 74 पोक्सो एक्ट की धारा भी इसमें लगी है और इसमें विवेचना भी चल रही है और विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। सर दोनों एक ही मामले हैं? दोनों एक ही से जुड़े हुए और इसमें आगे इसमें विवेचना के आधार पर ही इसमें सही जानकारी प्राप्त होगी। सर क्या कुछ आगे कार्रवाई पुलिस करने जा रही है? देखो, हम जैसा कि आपको बताया अभी इसमें हमने सभी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं, देख रहे हैं और भी अन्य लोगों का ध्यान लिए जा रहे हैं और अन्य भी जितने भी साक्ष्य संभावित हो सकते हैं वो साइंटिफिक तरीके से हम साक्ष्यों को कलेक्ट कर दिया जाएगा और ये विवेचना पूरी होने पर ही जो बताया जा सकता है इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है और विवेचना के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाए। सर लोग भी काफी आक्रोशित है, क्या कुछ अपील आप जनता से करना चाहेंगे? जनता से हमारा यही अपील है कि पुलिस अपना निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और शांति व्यवस्था बना के रखे और पुलिस का सहयोग करें। ये भी दुकान है। आराम से यहाँ पर GST नंबर